गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज जिस चैप्टर का हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, इस चैप्टर का नाम है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। टोटो एक्चुअली एक मंकी का नाम होता है। सो लेट्स स्टार्ट। हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट? कभी क्या आपने एक बेबी मंकी को पेट के रूप में पाला है? टोटो इज ए बेबी मंकी। तो टोटो एक बेबी मंकी होता है। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज मिस्चीवियस और डॉसाइल। तो चलो हम देखते हैं कि वो नॉटी है, शैतान है, और डोसाइल है, हार्मलेस है, शांत है, पीसफुल है। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर। तो जो ग्रैंडफादर होते हैं, वो ग्रैंडफादर टोटो को खरीदते हैं एक टोंगा ड्राइवर से। अब टोंगा क्या होता है? टोंगा इज अ कैरेज विच इज ड्रॉन बाय हॉर्स एंड विच हैज टू व्हील्स। यानी कि दो चक्के वाला जो व्हीकल जिसे घोड़ा खींचता है उसको हम टोंगा बोलते हैं। तो एक टोंगा ड्राइवर के पास से टोटो को खरीदा था। कितने रुपए में? सम ऑफ 5 रुपीज, 5 रुपीज में। द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of place that the grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. तो ये जो नैरेटर हैं, नैरेटर के जो ग्रैंडफादर हैं, वो इस जो टोटो था, जो मंकी था, उसको देखते हैं कि वो एक फीडिंग ट्रफ से बांधा हुआ है। अब ये फीडिंग ट्रफ क्या होता है हम आपको बता दें। ये फीडिंग ट्रफ वो जगह होता है जहाँ पर जो एनिमल्स हैं उनके फीडिंग के लिए खाना रखा जाता है। तो एक आप बोल सकते हो कि एक जगह, एक बड़ा सा कैन जिसमें खाना डाला जाता है एनिमल्स के खाने के लिए, और वहाँ पर ही बांध के रखता था ये टोंगा ड्राइवर। और जो ग्रैंडफादर है वो उसको जब देखते हैं तो उसे ये लगता है कि ये मंकी थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेस दिखाई दे रहा है, उसे इस तरीके से होना नहीं चाहिए। लेकिन ये बात भी है कि वो टोंगा ड्राइवर उसको बांध के क्यों रखा था, ये आपको आगे पता चलेगा। टोटो वॉज ए प्रेटी मंकी। तो वो बहुत प्यारा सा मंकी था दिखने में। हिज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड विथ मिस्चीफ beneath deep set eyebrows। उसके जो आईब्रोज थे वो बहुत डीप थे, और उसके नीचे जो उसका आँख था वो चमकता था। चमकता था क्या? शैतानी से भरा आँख बोल सकते हैं। ओके। एंड हिज टीथ विच वेर पर्ली वाइट। और दांत जो थे वो पर्ल की तरह सफ़ेद थे। वेर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल दैट फ्राइटन द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज। तो कभी कभी वो दांत दिखा देता था जो एंग्लो इंडियन लेडीज थे, एल्डरली, उनके बड़े बड़े जो एंग्लो इंडियन लेडीज एज पे जो बड़े हैं, उनको वो दांत दिखाता था और उससे डराता था। बट हिज हैंड्स लुक ड्राइड अप एज दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स। और हाथ इतना काला था कि जिस तरीके से अचार को क्या करते हैं, सुखाया जाता है धूप में, सुखाने के बाद वो जिस तरीके से जैसा हो जाता है वैसा उसका हाथ का स्थिति था। अब ये एंग्लो इंडियन लेडीज कौन है? एंग्लो इंडियन लेडीज उनको कहते हैं जो एंग्लो मतलब इंग्लिश, और इंडियन मतलब भारतीय। यानी कि जो जिसकी जो डिसेंट है उसमें एक ब्रिटिश और एक इंडियन होने चाहिए। उसकी मैरिज के बाद ब्रिटिश वुमेन हो सकती है, ब्रिटिश इंडियन मैन हो सकती है, या इंडियन वुमेन हो सकती है, ब्रिटिश मैन हो सकते हैं। जब उनकी शादी होती है तो जो बच्चे होते हैं उनको एंग्लो इंडियन कहते हैं। ठीक है। तो येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विकेट एंड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स। तो उसके फिंगर्स जो थे बहुत ही तेज काम करते थे, शैतानी से भरा हुआ। हिज टेल, उसकी जो पूछ है, वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, टेल जो था उसको और भी गुड लुकिंग बनाता था। ग्रैंडफादर बिलीव, तो ग्रैंडफादर नेचर के ग्रैंडफादर ये बिलीव करते थे कि टेल वुड ऐड टू एनीवन्स गुड लुक। एक पूछ किसी का भी गुड लुक बढ़ा सकता है। ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड। लेकिन ये टेल एक मंकी का थर्ड हैंड के रूप में काम करता है। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम ए ब्रांच। इसका इस्तेमाल करके वो लटक सकता है ब्रांच से। एंड इट वॉज केपेबल ऑफ स्कूपिंग ऑफ एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स। और इसके द्वारा वो कुछ मज़ेदार चीज़ें कर सकता है जो उसके हाथ से करना मुश्किल, हाथ से करना मुमकिन नहीं है। ग्रैंड मदर ऑलवेज फास्ट when grandfather brought home some
न्यू बर्ड और एनिमल। तो ग्रैंड मदर जो थी वो बहुत ही इरिटेटेड हो जाती थी जब ग्रैंडफादर किसी भी नए बर्ड या एनिमल को घर में लाते थे। तो घर में प्राइवेट जू का मतलब क्या है कि घर में जू बनाया हुआ है, उसमें डिफरेंट एनिमल्स या बर्ड्स हैं। उसमें जब कोई नया मेंबर आता था तो ग्रैंड मदर जो थी वो बहुत इरिटेटेड हो जाती थी। सो इट वाज डिसाइडेड, तो ये डिसाइड किया जाता है कि द टोटोस प्रेजेंस शुड बी केप्ट सीक्रेट, कि टोटो की जो उपस्थिति है उसे सीक्रेट रखी जाएगी अनटिल शी वॉज इन पर्टिकुलर गुड मूड। जब तक ना ग्रैंड मदर का मूड अच्छा हो तब तक उसे बताया नहीं जाएगा। एक अच्छे मूड के दिन में ग्रैंड मदर को बताया जाएगा कि हाँ नया मेंबर को लाया गया है। Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom where he was tied securely. Or we thought to a peg fastened into the wall. तो ग्रैंडफादर हमने क्या किया, उनको एक क्लोजेट ओपनिंग है मेरे बेडरूम वॉल पे जहाँ पर उसे सिक्योरली बांधा जा सकता है, या हम उसे बांध सकते हैं एक पेग पे जो दीवार पे लगा हुआ है। पेग एक हुक होता है, हैंगर होता है, जहाँ पर हम कपड़े रखते हैं, कोई चीज़ को वहाँ पर हैंग करते हैं। तो फ्यू आवर्स लेटर, लेकिन कुछ घंटे बाद क्या हुआ, व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो, जब हम उसको खोलने के लिए आए हैं, हमने क्या देखा, वी फाउंड दैट द वॉल्स विच हैड बीन कवर्ड विथ सम ऑर्नामेंटल पेपर्स chosen by grandfather now stood out as naked brick and plaster. कुछ कुछ घर में ये फॉरेन के घर में भी, यूरोपियन कंट्रीज में भी होता है, वो क्या करते हैं, जो दीवार होता है उसमें डेकोरेटिव पेपर लगा देते हैं, पेपर से ढक देते हैं। तो जब ये टोटो यहाँ पर बधा हुआ था, उसको मौका मिला, उसने क्या किया, दीवार के वो ऑर्नामेंटल पेपर को उखाड़ दिया और अंदर के पेपर के उस पार जो ईंट और प्लास्टर का जो कवरिंग है वो बाहर आ गया। द पेग इन द वॉल हैड बीन wrenched फ्रॉम हिज सॉकेट, और जो पेग लगा हुआ था, यानी जो हुक लगा हुआ था, हैंगर लगा हुआ था, उसको वहाँ उसमें बांध दिया गया था टोटो को, तो उसको भी उखाड़ दिया है उसने। एंड माई स्कूल ब्लेजर, और मैंने जो स्कूल का ब्लेजर था विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जहाँ वो जो लटक रहा था वहाँ पर, वॉज इन श्रेड्स, उसको फाड़ दिया है उसने, टुकड़े टुकड़े कर दिए उसकी। आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंड मदर वुड से, मैं तो ये सोच रहा था कि ग्रैंड मदर क्या बोलेगी ये सब देख के, बट ग्रैंड फादर डिडंट वरी, लेकिन ग्रैंड फादर ने कोई भी टेंशन नहीं की। ही सीम्ड प्लीज्ड विथ टोटोस परफॉर्मेंस, टोटो ने जो किया वो बहुत खुश हो रहे थे। तो ग्रैंडफादर क्यों खुश हो रहा था, क्योंकि ये मंकी का नेचुरल बिहेवियर है, मंकी ऐसा ही करता है, वो ऐसा नोटोरियस है। तो जो ग्रैंडफादर है वो इससे बिल्कुल इरिटेट नहीं है, क्योंकि ये स्वभाव नेचुरल बिहेवियर ही कर रहा है। अगर कोई अपना नेचुरल बिहेवियर नहीं करेगी तो उसके 90% चांसेस ये है कि वो कोई बीमारी में है, बीमार है वो, लेकिन ये कर रहा है, मतलब ये ठीक है। तो ही इज क्लेवर सेड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर बोले देखो वो कितना चालाक है, गिवन टाइम, अगर थोड़ा समय मिले ना, आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेस, अगर समय मिले तो वो जो फाड़ दिया है जो कपड़े को, उसको ही वो बांध देगा पीसेस ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रोप, और उससे एक रस्सी बना लेगा, एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, विंडो से वो भाग जाएगा। तो हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल ए सीक्रेट, उसका जो उपस्थिति है अभी भी सीक्रेट बना हुआ है, अभी भी किसी को बताया नहीं गया है, अभी भी ग्रैंड मदर को बताया नहीं गया है। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर टू अ बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर। अब क्या किया जाता है, तो कि नोटोरियसनेस देखने के बाद टोटो को ट्रांसफर कर दिया जाता है सर्वेंट के क्वार्टर में, जहाँ पर सर्वेंट रहते हैं उनके क्वार्टर पे टोटो को ट्रांसफर कर दिया जाता है। where a number of grandfather's pets lived very sociably together, जहाँ पर बहुत सारे ग्रैंडफादर के जो पेट्स हैं वो वहाँ पर सोशियबली रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि मिलजुल के रहते हैं, जैसे टोटोइस, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, अ टेम स्क्विरल, और फॉर अ वाइल माई गोट, यानी कि वहाँ पर जो हम कछुए कहते हैं, कछुए या रैबिट खरगोश, या स्क्विरल गिलारी, अ पेट गोट, ये सारे वहाँ पर मिलजुल के रहते हैं। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट, लेकिन जब वो बंदर आया वहाँ पर, मंकी आया, तब किसी को भी उसने रात में सोने नहीं दिया, सबको डिस्टर्ब किया। एंड सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग। तो उसके जो ग्रैंडफादर थे जिसको देहरादून के लिए निकलना था अगले दिन, तो उसने
और क्योंकि उन सहारनपुर से अपने पेंशन लेनी थी, तो उसने सोचा, ग्रैंडफादर ने सोचा कि वो टोटो को भी अपने साथ ले जाएंगे. Unfortunately, I could not accompany grandfather on that trip. और अनफॉर्चुनेटली मैं उस ट्रिप में ग्रैंडफादर के साथ जा नहीं पाया, उनको साथ नहीं दे पाया. बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स. लेकिन इस ट्रिप के बारे में ग्रैंडफादर ने मुझे बाद में बताया था. अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो. एक बहुत बड़ा ब्लैक कलर का कैनवस जो बड़े बैग होते हैं वो टोटो के लिए उसे प्रोवाइड किया गया. टोटो को उस बैग में भरा गया. दिस वॉज विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम became his new abode when the bag was closed. तो straw मतलब क्या होता है ना, वो आप उसको क्या बोलते हो कि जब धान को हम कॉर्न्स को निकाल लेते हैं, बाकी जो चीज़ पड़ा रहता है उसको हम क्या किया जाता है, यहाँ पर उसी चीज़ को, स्ट्रॉ को एकदम नीचे रख दिया गया था बैग के, ताकि वो कंफर्टेबल कुशन की तरह हो सके और टोटो को कोई तकलीफ ना हो, कोई दिक्कत ना हो. बिकेम हिज न्यू अबाउट. वही नया नया घर बन गया उसका, कि उसमें भर के उसको लेके जा रहे थे. व्हेन द बैग वाज क्लोज्ड, और जब बैग को बंद किया गया, देयर वाज नो एस्केप. और वो भाग भी नहीं सकता क्योंकि उसको वो फाड़ भी नहीं सकता. कैनवस बैग बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग. और उसे चेन से जब बंद कर दिया गया, टोटो हाथ भी नहीं निकाल सकता. द कैनवस वाज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू. और वो अगर काटे भी उसको तो भी वो फटेगा नहीं, ऐसा बैग था. इस एफर्ट्स टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर एंड ओकेशनली जंप इनटू द एयर. अब उसे बाहर निकलने की कोशिश की वजह से क्या हुआ, बैग रोल करने लगा फ्लोर पर. ठीक है, जमीन पर रोल करने लगा. ओकेशनली जंप इन द एयर. और वो उछलता है तो लोगों को क्या दिखता है, बैग उछल रहा है. An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on Dehradun railway platform. और ये चीज़ देखने के लिए लोग कि बैग उछल उछल के जा रहा है, लोग तो भीड़ जमा दिए वहाँ पर. Toto remained in the bag as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. तो यहाँ पर क्या होता है कि जब सहारनपुर पे टिकट चेकर को टिकट दिखा रहे थे ग्रैंडफादर, तब टोटो वहाँ पर अपना मुंह को बाहर निकालता है, सिर्फ मुंह का पोर्शन, ठीक है, और फिर दांत दिखाता है. किसको, टिकट कलेक्टर. द पोर मैन वॉज टेकन, इससे टेकन अबैक में डर जाना. और वो पोर मैन बेचारा, वो इंसान डर जाता है इससे. विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, लेकिन तुरंत प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करते हुए, मच टू ग्रैंडफादर्स एनोयंस. और ग्रैंडफादर बहुत इरिटेटेड हो जाते हैं इससे, और वो बताते हैं कि सर यू हैव अ डॉग विद यू, आपके साथ एक डॉग है, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, और इसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा. इन भेन ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग. और मजबूरी में क्या करना पड़ा इसके बाद ग्रैंडफादर को, टोटो को बैग से बाहर निकालना पड़ा. इन भेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज ए डॉग. और मंकी डॉग नहीं है. और इवन एज ए quadruped, Toto was classified a dog by the ticket collector, and 3 rupees was the sum handed over as his fare. तो इसका कितना फेयर हुआ, 3 रुपीज फेयर हुआ टिकट कलेक्टर. बट देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग took from his pocket a pet tortoise and said, what must we pay for this since you charge for all animals. मतलब क्या हो जाता है कि डॉग के लिए चार्ज होना था, लेकिन यहाँ पर टोटो के लिए भी चार्ज ले लिया जाता है, और वो 3 रुपीज चार्ज होता है. तो ग्रैंडफादर के पॉकेट में टोटोइस भी था, तो टोटोइस को भी बाहर निकालते. वो बोलिए इसके लिए कितना देना पड़ेगा, क्योंकि आप तो किसी भी एनिमल के लिए चार्ज कर रहे हो, तो बताइए इसके लिए मैं कितना दूँ. वट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स. आप तो सारे एनिमल के लिए चार्ज कर रहे हो. द टिकट कलेक्टर लुक क्लोजली एट द टोटोइस. टोटोइस को बहुत अच्छी तरीके से देखता है टिकट कलेक्टर, एंड ऑर्डर्ड इट विद 4 फिंगर. ग्रैंडफादर प्लीज्ड एंड ट्रायम्फेंट लुक, नो चार्ज, इट्स नॉट अ डॉग. और वो बोलते हैं कि ये डॉग नहीं है, तो इसके लिए कोई चार्ज नहीं है. इसके बाद व्हेन टोटो वाज फाइनली एक्सेप्टेड बाय ग्रैंडमदर, ही वाज गिवन अ कंफर्टेबल होम इन द स्टेबल. जब टोटो को फाइनली एक्सेप्ट कर लिया जाता है उसके ग्रैंडमदर के द्वारा, तो उसको कंफर्टेबल होम दिया जाता है. किसमें, स्टेबल में. स्टेबल अस्ताबल होता है,
जहाँ पर घोड़े या गाय को रखा जाता है। तो वेर ही हैड फॉर ए कॉम्पेनियन फैमिली डंकी, यहाँ पर उसे कॉम्पेनियन के रूप में, अपने साथी के रूप में कौन मिलता है? नाना, जो एक फैमिली डंकी था, यानी कि वो भी डोमेस्टिकेटेड था। तो नाना यहाँ पर उसका कॉम्पेनियन होता है। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल ग्रैंडफादर पेड हिम ए विजिट इफ ही वॉज कॉम्फर्टेबल। तो टोटो का पहला रात था, इसलिए ग्रैंडफादर देखने गए कि टोटो ठीक ठाक है कि नहीं। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अपरेंट कॉज पुलिंग एट हर हॉल्टर एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम ए बंडल ऑफ हेयर। अब क्या यहाँ पर कर रहा है टोटो? इतना मिस्चीवियस है, इतना शैतान है, इतना बदमाश है कि वो नाना को खाना खाने नहीं दे रहा है। उसका जो हॉल्टर है, यानी कि जो लगाम है, उसको खींच कर, जो वो खाना जाता है उसे खींच देता है ताकि वो खाने तक पहुंच नहीं पाए। ग्रैंडफादर गेव नाना a slap across her haunches and she jerked back dragging Toto with her। और इसके बाद ग्रैंडफादर क्या करते हैं, नाना को स्लैप देते हैं उसके पीछे पीछे जैसे एक थप्पड़ सा मारते हैं। तो शी जर्क्ड बैक, और वो जर्क कर जाती है। उसके बाद अब टोटो को भी उसके साथ खींच लेते हैं। ही हैड फास्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विथ शार्प लिटिल टीथ। और उसको क्या किया जाता है? उसे फास्ट एंड लॉन्ग ईयर्स जो है उसके शार्प लिटिल टीथ से। तो इसका मतलब क्या होता है कि वो काट देता है जो नाना का ईयर होता है। और इसके बाद टोटो और नाना कभी दोस्त बन ही नहीं पाए। ठीक है, तो एग्जाम में ये बहुत जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। अ ग्रेट ट्रीट for Toto during the cold winter evening was large bowl of warm water given by grandmother for his father। सबसे बड़ा टोटो के लिए अमेजिंग चीज़ था करने के लिए, सबसे पसंद था वो चीज़ को, जो ठंडे विंटर के मौसम पे गर्म पानी में नहाना। तो ग्रैंडमदर उसके नहाने के लिए वाटर को बॉयल कर देती थी। और ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विथ हिज हैंड। और वो जो टोटो है, टोटो वो टेस्ट करता था अपने उंगली से कितना टेम्परेचर है उस पानी का। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, और उसके बाद धीरे धीरे नहाने के लिए वो जाता था। फर्स्ट 1 फुट, पहले एक पैर डालता था, एंड देन द अदर, उसके बाद दूसरा पैर डालता था। एज ही हैड सीन मी डूइंग, तो उसने वो जो मंकीज होते हैं वो इमिटेट कर लेता है बहुत जल्दी, नकल कर लेता है। तो उसने मुझे ये करते हुए देखा था, ठीक उसी तरीके से वो खुद भी उस चीज़ को कर रहा था। until he was into the water up to his neck, जब तक ना गला तक पानी तक वो डूबा। और once comfortable, और एक बार कंफर्टेबल हो जाने के बाद he would take the soap in his hands or feet, और फिर साबुन ले लेता और हाथ में अपने पैर पे रब करता, उसको ऑल ओवर पूरा बॉडी में लगाता। तो when the water became cold, और पानी जब ठंडा हो जाता, he would get out and run as quickly as he could go to the kitchen fire। और वो दौड़ के वहाँ से बाहर निकल जाता, दौड़ के किचन में जाता, किचन फायर के पास बैठता आराम, वहाँ पे जो हीट है उसको लेने के लिए, इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, अपने आप को सुखाने के लिए। इफ़ एनी वन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, और अगर कोई हंसता उसके इस काम पे, टोटोज फीलिंग वुड बी हर्ट, और टोटो की जो फीलिंग्स या अनुभूति है वो वहाँ पर हर्ट हो जाता। एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विथ हिज बाथ, और उसके बाद वो नहाने जाने नहीं जाता। तो ये फीलिंग्स बताया गया है कि अगर उसको कोई हंस देता है, मजाक उड़ा देता है, तो वो उस चीज़ को समझता है कि हाँ उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, और फिर वो नहाने नहीं जाता। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉयलिंग हिमसेल्फ। एक बार तो टोटो अपने आप को बॉयल ही कर देता, उबाल ही देता। कैसे? लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी एंड टोटो। अब किचन एक केटल को रखा जाता है बॉयल करने के लिए, चाय के लिए। तो टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू, अब टोटो के पास और कुछ करने का नहीं था, तो डिसाइडेड टू रिमूव द लिड। तो वो क्या करता है, जो ढक्कन होता है ढक्कन को खोल देता है। एंड फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर बाथ, और वहाँ पर देखता है पानी गर्म है और नहाने के लिए एकदम अप्रोप्रिएट है, तो ही गॉट हिम, उसके अंदर वो चला जाता है। विथ हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, और उसकी जो हेड है वो बाहर रखता है केटल से। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर ए वाइल,
कुछ समय तक तो ये ठीक ठाक रहता है, until the water began to boil। लेकिन जब पानी उबालना शुरू होता है, टोटो then raised himself a little। टोटो अपने आप को थोड़ा सा उठाता है, बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, लेकिन बाहर ठंडा था तो अपने आप फिर से वो चला जाता है उसके अंदर। ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम। तो वो जंप करता रहता है, वो जंप करता है तो ऊपर ठंडा लगता है, फिर नीचे गिरता है, नीचे गर्म लगता है, ये हॉप उछलता रहता है। अनटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड होल्ड हिम। आखिरकार ग्रैंड मदर आती है और उसे वहां से निकालती है। तब तक वो हाफ बॉइल्ड हो चुका था, आउट ऑफ द केटल, हाफ बॉइल्ड हो ही चुका था। इफ देयर वाज इफ देयर इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिस्चीफ, अगर आपके ब्रेन का एक पार्ट अगर शैतानी करने के लिए ही डिवोटेड रहे, हमेशा सजाग रहे, तो दैट पार्ट वाज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो। तो टोटो में वो पार्ट बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ था। मजाकिया तरीके से ये कहा जा रहा है कि अगर ब्रेन का कोई पार्ट हम जो शैतानियाँ करते हैं उसके लिए जिम्मेदार है, तो टोटो का उस पार्ट का डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ था। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस, किसी भी चीज़ को फाड़ देता था। whenever one of my aunts came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it। तो एक बार मेरी आंट आई थी, तो वो किसी भी तरीके से आंट की जो ड्रेस है उसको पकड़ना चाहता था और उसमें एक होल बना, एक छेद बना देना चाहता था। ठीक है, उसके दिमाग में यही सब चीज़ें आती थी। तो वन डे एट लंच टाइम, तो एक दिन क्या हुआ, लंच टाइम पे अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल के सेंटर में पुलाव रखा हुआ था। वी एंटर द रूम, तो हम रूम में घुसते हैं टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विथ राइस। और हम क्या देखते हैं कि टोटो राइस ले रहा है। एंड माई ग्रैंड मदर स्क्रीम, और मेरे ग्रैंड मदर चीखती है बहुत जोर से ये चीज़ देखकर। टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, तो प्लेट को क्या करते हैं, ग्रैंड मदर को वो फेंक देता है। वन ऑफ माई आंट्स रश फॉरवर्ड, और उनकी जो आंट्स है, तो आंट्स में से एक रश फॉरवर्ड आगे आती है एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस। तो एक मेरी आंट वहाँ पर उधर दौड़ के जाती है, तो टोटो क्या करता है, उसके ऊपर एक गिलास पानी फेंक देता है फेस पे। व्हेन ग्रैंड मदर अराइव्ड, जब ग्रैंड मदर पहुँचते तो टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव। टोटो पुलाव का डिश लेते हैं एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो, और एक विंडो से बाहर निकल जाता है वो। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैकफ्रूट ट्री। तो जैकफ्रूट ट्री जो होता है, उस जैकफ्रूट ट्री के जो ब्रांच है, उस ब्रांच पे वो बैठा हुआ था, डाली पे बैठा हुआ था। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, और डिश उसके हाथ में तब भी था। ही रिमेन देयर ऑल आफ्टरनून, पूरा दोपहर वो वहाँ पर रहता है। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, धीरे धीरे वो पुलाव को खाता है। डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी गेन, हर ग्रेन को फिनिश करता है। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर, और ग्रैंड मदर के बाद उसको, इसके बाद जो गुस्सा आ जाता है उसको ग्रैंड मदर के ऊपर, बट स्क्रीम एट हिम, जो चिल्ला रही थी किसके ऊपर, टोटो के ऊपर। ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री से डिश को गुस्से में फेंक देता है। एंड चैटर्ड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस। तो जब ये टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं डिश के, तो वो उसका मज़ा लेता है पूरी तरीके से, तो वो चीखता है मज़े से। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट दैट शॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। तो इससे तो पता अब तक आप लोगों को चल गया होगा कि टोटो वैसा पेट नहीं था जिसको बहुत लंबे समय तक रखा जा सकता था। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, और ग्रैंडफादर को ये समझ में आ गया, वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेस, क्लॉथ्स, कार्टन्स एंड वॉलपेपर। हम इस तरीके से डिश, क्लॉथ, कपड़े जो है, पर्दे और वॉलपेपर का लॉस सह नहीं सकते, क्योंकि बहुत मिस्टीरियस था, हर चीज़ को डिस्ट्रॉय कर रहा था वो। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, और उसी टोंगा ड्राइवर को ग्रैंडफादर ढूंढते हैं एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, और उसको ही बेच देते हैं फिर से फॉर ओनली 3 रुपीज़, और 3 रुपये में बेचते हैं। ठीक है, खरीदा कितने रुपये पे एक बार जाके देख लो, और बेचा कितने रुपये पे देख लो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि लाभ हुआ कि लॉस हुआ। और टोटो का जो अपीयरेंस है और उसकी जो मिसचीफ है, वो कितना डिस्टर्ब कर दिया था ग्रैंडफादर को। एक्चुअली बात यहाँ पर आखिर में यही बताऊंगा कि एक्चुअली ये वाइल्ड एनिमल्स हैं, तो वाइल्ड एनिमल्स को आप पेट की तरह रखोगे तो कैसे चलेगा। वाइल्ड एनिमल्स की नेचर है, ठीक है, इसीलिए तो वाइल्ड है, वो जंगल में रहते हैं। हमने इन सबको अपना बंधक बना लिया है। ठीक है, एक तरीके से हमने बंधक भी बना लिया है। तो हमें उनकी नेचुरल एनवायरनमेंट जो है उसमें
उसको रखना चाहिए। इस बारे में हमें सजाग होना चाहिए कि ये जो चीज़ें हम अपनी खुशी के लिए, अपने अमेजमेंट के लिए इनको पालते हैं, ठीक है, लेकिन इसके अंदर में जो दर्द है कि ये फील करता है कि मैं कैप्टिवेटेड हूँ, ठीक है, हर वक्त। तो इसी के साथ ही ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है।